सोचो, आपके हाथ में एक चीज है जो पहले बस कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजिटल डिजाइन थी। यह है 3D प्रिंटिंग का जादू, एक कमाल की टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सीधे शब्दों में एक 3D प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल ब्लूप्रिंट के आधार पर मटेरियल की परतें बिछाकर त्रिआयामी वस्तुएं बनाता है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें काटना या मोल्डिंग शामिल है, उससे अलग 3D प्रिंटिंग चीजों को नीचे से ऊपर बनाता है, परत दर परत मटेरियल जोड़कर। इस प्रक्रिया को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिसने कई सारी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिससे लोग और बिजनेस जटिल डिजाइन और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वाली कस्टमाइज्ड चीजें बना सकते हैं। प्रोटोटाइप और मेडिकल इम्प्लांट से लेकर एरोस्पेस कंपोनेंट्स और कंज्यूमर गुड्स तक 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल लगभग हर जगह हो सकता है। चाहे आप एक इंजीनियर हों, डिजाइनर हों या बस इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, आज के तेजी से बदलते संसार में 3D प्रिंटिंग के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। 3D प्रिंटिंग जिस तरह से हम डिजाइन करते हैं, निर्माण करते हैं और भौतिक दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे तेजी से बदल रहा है। इसने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सभी के लिए आसान बना दिया है, छोटे बिजनेस, हॉबी वाले और यहाँ तक कि घर में बैठे लोगों के लिए भी। 3D प्रिंटर के साथ अब आप ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग तरीकों की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। आपको अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के हिसाब से कस्टमाइज्ड चीज़ें बनाने की आज़ादी है। संभावनाएं बस आपकी कल्पना तक सीमित हैं। जैसे जैसे हम 3D प्रिंटिंग की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हम इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की बारीकियों को एक्सप्लोर करेंगे। अलग अलग तरह के 3D प्रिंटर और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल से लेकर उन्हें चलाने वाले सॉफ्टवेयर और हमारे भविष्य को आकार देने वाले एप्लीकेशन तक। 3D प्रिंटिंग के केंद्र में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का कमाल का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें किसी बड़े ब्लॉक से मटेरियल हटाकर मनचाहा आकार बनाया जाता है, उससे अलग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल डिजाइन से परत दर परत चीजें बनाता है। यही बुनियादी अंतर 3D प्रिंटिंग को इसकी अनोखी क्षमताएं देता है और जिस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव लाया है। कल्पना कीजिए, एक डिजिटल स्कल्पचरकार बड़ी सावधानी से मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े एक वर्चुअल ढांचे में जोड़ रहा है, धीरे धीरे एक मूर्ति का रूप बना रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी लगभग ऐसे ही काम करता है, लेकिन मिट्टी की जगह 3D प्रिंटर कई तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु, सिरेमिक और यहाँ तक कि खाना भी। यह प्रक्रिया कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए गए ऑब्जेक्ट के डिजिटल 3D मॉडल से शुरू होती है। फिर इस डिजिटल मॉडल को एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसे स्लाइसर कहा जाता है, द्वारा पतली हॉरिजॉन्टल परतों में काट दिया जाता है। स्लाइसर 3D प्रिंटर को निर्देश भेजता है। यह बताता है कि मटेरियल की प्रत्येक परत कहां रखनी है। प्रिंटर इन निर्देशों का बिल्कुल सही तरीके से पालन करता है, परत दर परत ऑब्जेक्ट बनाता है जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जादू जटिल आकार और पेचीदा डिजाइन बनाने की क्षमता में है, जो ट्रेडिशनल तरीकों से बनाना असंभव या बहुत महंगा होगा। यह अंदर से खोखले, जटिल, जालीदार और प्रकृति के डिजाइनों की नकल करने वाले अनऑर्गेनिक आकार वाली कस्टमाइज्ड चीजें बनाने की अनुमति देता है। डिजाइन की इस आजादी ने विभिन्न उद्योगों में इंजीनियरों, डिजाइनरों और इनोवेटर्स के लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी है। शुरू से एक 3D प्रिंटर बनाना एक मुश्किल काम लग सकता है, लेकिन यह एक अच्छा एक्सपीरियंस है जिससे इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी को गहराई से समझा जा सकता है। किसी भी जटिल संरचना की तरह एक 3D प्रिंटर को प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। यह नींव एक मजबूत फ्रेम के रूप में आती है, जिसमें सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रेम कई तरह के मटेरियल से बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन अपनी मजबूती, हल्केपन और असेंबल करने में आसानी के कारण एक लोकप्रिय विकल्प है। एक बड़े लेगो सेट की कल्पना करें, जहां आप विशेष ब्रैकेट और स्क्रू का उपयोग करके एल्यूमिनियम प्रोफाइल को जोड़ते हैं। फ्रेम का डिजाइन प्रिंटर के बिल्ड वॉल्यूम को निर्धारित करता है, जो कि उन ऑब्जेक्ट्स का अधिकतम आकार है जिन्हें वह प्रिंट कर सकता है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया फ्रेम मजबूती प्रदान करता है और कंपन को रोकता है, जो प्रिंट क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी मूविंग पार्ट्स, जैसे प्रिंट हेड
और बिल्ड प्लेटफॉर्म ठीक से अलाइंड हो। यह अलाइनमेंट सटीक और हाई रेजोल्यूशन प्रिंट प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही आप फ्रेम को असेंबल करते हैं, निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी कंपोनेंट्स कसकर जुड़े हों। एक ढीला स्क्रू या गलत अलाइंड ब्रैकेट आगे चलकर प्रिंट फेल होने और परेशानी का कारण बन सकता है। फ्रेम एक मजबूत नींव प्रदान करता है। अब प्रिंट हेड की गति को नियंत्रित करने वाले एक्सिस को सेट करके हमारे 3D प्रिंटर में जान डालने का समय आ गया है। एक कोरियोग्राफ्ड डांस की कल्पना करें, जहां प्रिंट हेड 3 परपेंडिकुलर एक्सिस X, Y और Z के साथ सटीकता से मटेरियल जमा करता है। यह जटिल गति स्टेपर मोटर्स, गाइड रेल्स और बेल्ट या लीड स्क्रू के संयोजन से संभव होती है। स्टेपर मोटर्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिकल पल्स को सटीक घूर्णी गति में बदलते हैं। 3D प्रिंटर के प्रत्येक एक्सिस को एक स्टेपर मोटर द्वारा चलाया जाता है, जिससे विशिष्ट इंक्रीमेंट में नियंत्रित गति होती है। ये मोटर्स गाइड रेल्स से जुड़े होते हैं, जो प्रिंट हेड को आगे बढ़ने के लिए एक स्मूथ और स्थिर रास्ता प्रदान करते हैं। बेल्ट या लीड स्क्रू स्टेपर मोटर्स की घूर्णी गति को प्रिंट हेड तक पहुंचाते हैं। इससे यह X, Y और Z एक्सिस के साथ आगे बढ़ सकता है। बेल्ट आमतौर पर हॉबी वाले 3D प्रिंटर में उनकी कम कीमत और उपयोग में आसानी के कारण ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि लीड स्क्रू ज्यादा सटीकता प्रदान करते हैं और अक्सर प्रोफेशनल ग्रेड मशीनों में पाए जाते हैं। एक्सिस को सेट करने में स्टेपर मोटर्स को फ्रेम पर सावधानी पूर्वक माउंट करना, उन्हें गाइड रेल्स से जोड़ना और बेल्ट या लीड स्क्रू को उचित स्तर तक टाइट करना शामिल है। प्रिंट हेड की स्मूथ और सटीक गति सुनिश्चित करने के लिए उचित अलाइनमेंट और टेंशनिंग बहुत जरूरी है, जो सीधे आपके 3D प्रिंट की क्वालिटी को प्रभावित करता है।